नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए साथियों, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है वर्ग 3। व्यापम ने जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट की है एमपी वर्ग 3 की, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पेपर लीक का मामला जो है वो अब हाई कोर्ट तक जा चुका है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में गवर्नमेंट का क्या फैसला रहेगा, क्या आगे निर्णय होगा, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी साथियों थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो वर्ग 3 की परीक्षा हुई है, इसमें कौन सी कैटेगरी के कितने मार्क्स आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो लाने हैं वो कितने हैं। मैंने एक वीडियो डाला था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, पिछला वीडियो। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये रिप्लाई आ रहा है कि सर हमारे जो पासिंग मार्क्स है, हम इस कैटेगरी के हैं तो इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्या हमारा होगा या नहीं, हमारे इतने मार्क्स हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। तो साथियों चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो मिनिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स जो एक कैटेगरी के अनुसार आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ये थोड़ा सा देखिए। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। लेकिन बात आ जाती है दिव्यांगजन की और अदर स्टेट की और ईडब्ल्यूएस की, तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आप कम से कम उस परीक्षा में पास हो पाओ। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ इसमें जो व्यापम ने एक रूल बुक आपको बताई है कि ये जो रूल बुक बताई थी वर्ग 3 की, इसमें एक तो एससी, साथ ही था एसटी, इसके साथ है ओबीसी और एक और है पिछड़ा, ये जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड, दिव्यांगजन कहते जिन्हें। ये चार कैटेगरी के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इनको बताया है 50% मार्क्स। 50% मार्क्स का मतलब 150 का जो पेपर हुआ था, इसमें आपको कम से कम पास होने के लिए 75 मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, आप अगर 75 मार्क्स लाते हो तो आप इस परीक्षा में पास हो। मेरिट में आप आगे जितने नंबर आएंगे, जितना आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कट ऑफ बनेगा वो आपका मेरिट मार्क्स होगा, या फिर जो मार्क्स आपके आएंगे वो फाइनल मार्क्स होंगे। अभी तो आपको केवल ये बताया मैंने कि ये जो मार्क्स है ये आपको केवल परीक्षा में पास होने के लिए लाना है। कितने? 75 मार्क्स। और ये क्लियर है कौन कौन सी चार कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्टेड। ठीक है साथियों, तो ये तो चार कैटेगरी की थी, पासिंग मार्क्स आपको बताया मैंने चार कैटेगरी के। अब इसके अलावा और जो अदर अन्य इसमें शामिल है कौन कौन सी कैटेगरी, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए साथियों, चार कैटेगरी का बताया मैंने आपको, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। एससी, एसटी, माफ कीजिएगा जनरल नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्टेड, इनका तो 50% था। ठीक है, मतलब कितने मार्क्स? 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आपको लाने हैं। कितने? 150 में से। अब इन चार के अलावा कौन कौन से शामिल होते हैं? तो एक तो होता है सर अदर स्टेट। ठीक है, अदर स्टेट है। इसके अलावा जनरल भी इसी में आएंगे, जनरल कैंडिडेट से वो भी इसी में आएंगे। और एक और होता है कौन सा? ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन। तो बहुत सारे, यहाँ तक तो सभी क्लियर है कि आपको यहाँ पर 60% लाना है। लेकिन इन दोनों के लिए, अदर स्टेट हो या ईडब्ल्यूएस, तो स्पष्ट रूप से रूल बुक में बताया है कि इन चार का जो है, एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्टेड, इनका 50% है। और ये जो इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी अलग से आती है, जैसे कि अदर स्टेट हुआ, जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए मिनिमम मार्क्स आपको कितने परसेंटेज में लाना है? 60%, यानी कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 90 मार्क्स आपको लाने हैं। कम से कम आप 90 मार्क्स लाते हो तो ही आप इस एग्जाम में पास हो, अन्यथा इस एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, इससे कम मार्क्स लाते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो कैटेगरी थी उनमें कम से कम कितने मार्क्स आप लाओगे तो पास हो। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि प्राथमिकता किनको दी जा रही है। क्या डीएड वालों को प्राथमिकता है, डीएलएड वालों को है, या बीएलएड वालों को, या अतिथि शिक्षक बीएड, इनका क्या होगा? तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए साथियों, इस परीक्षा में हम प्राथमिकता की बात करें, इस परीक्षा में योग्यता क्या रहेगी, किनको प्राथमिकता है, तो देखिए साथियों, इस परीक्षा में इनका जो रूल बुक में दिया गया है कि जो प्रायोरिटी है वो किनको मिल रही है, डी एड या डी एल एड, ऐसा 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है हायर सेकेंडरी के बाद, आपकी 12वीं के बाद, 12th के बाद आपका जो 2 वर्षीय डिप्लोमा रहेगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा, उनको उन्होंने प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही दूसरी बात ये आती है कि सर बीएड वालों का क्या होगा, जिनका स्नातक के बाद, स्नातक उपाधि के बाद जो डिप्लोमा किया है, बैचलर डिग्री जो की है जिन्होंने एजुकेशन में, इनका क्या होगा। तो साथियों, इनके लिए यदि इन परीक्षार्थियों को नियुक्ति दी जाती है, परीक्षा पास करने के बाद अगर इनको नियुक्ति दी जाती है, तो आपको 2 वर्ष के अंतर्गत एक सेतु पाठ्यक्रम होता है, सेतु पाठ्यक्रम, ये आपको पूर्ण करना पड़ेगा। मतलब जो व्यापम है, इसका मानना है कि आप अगर बीएड कैंडिडेट्स हैं और आप इस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए, आपका कट ऑफ के ऊपर जो रहेगा, सिलेक्शन होता है, मेरिट में आपका अगर नाम आता है, तो फिर आपको 2 वर्ष के अंदर सेतु पाठ्यक्रम जो होता है ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो भर्ती की गई थी, आपकी जो नियुक्ति की गई थी, उसे वापस रद्द कर दिया जाएगा अगर 2 वर्ष के अंतर्गत ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों देखिए, अगर आप डीएड वाले हैं, ठीक है, या डीएलएड वाले हैं और आपने इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं और मेरिट में भी आ गए हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन तय है। और कहीं ना कहीं आपको जो है इस परीक्षा में 12वीं के बाद जिनका 2 वर्ष का डिप्लोमा है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, ठीक है। बीएड वालों पर विचार किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया है, ठीक है। आप मार्क्स लाते हो, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन आपके पास अगर बीएड है तो आपकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, और विचार करने के पश्चात अगर आपकी नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं 2 वर्ष के अंतर्गत आपको सेतु पाठ्यक्रम जो कि ब्रिज कोर्स होता है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षक का कहीं शायद जिक्र नहीं हुआ है, अगर उसका भी जिक्र होता है तो वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए साथियों, इसके साथ ही एक और अच्छी बात जो नई शिक्षा नीति है उसमें बताई गई है, और इस परीक्षा की जो रूल बुक है उसमें भी बताया गया कि अगर आप किसी अशासकीय स्कूल में, मतलब कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपकी नियुक्ति इसी आधार पर देगा, जहां आप वर्ग 3 में जितने मार्क्स लाते हैं उसके आधार पर आपकी अशासकीय स्कूलों में भी नियुक्ति की जाएगी। मतलब आपको जो सैलरी है या फिर आपका जो सारा मैनेजमेंट है वो भी कौन देखेगा, गवर्नमेंट ही देखेगी। तो इस परीक्षा को आप मुख्य मानिए, इस परीक्षा के आधार पर ही आपकी टीचिंग पूरी डिपेंड है, ठीक है। आप शासकीय स्कूल में जाना चाहो या शासकीय में ना जा पाए तो अशासकीय स्कूल में भी जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डीएड बीएड ज़रूरी है, और ये पात्रता परीक्षा भी आपको पास करना ज़रूरी है, ठीक है साथियों। तो आज की ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई, और अगर किसी परीक्षार्थी को कट ऑफ भी देखना है कि इस परीक्षा का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।